अगर तुम इस 1 महीने साथ रहने की बात को नहीं मानोगी तो समझ लो कड़ी सजा दी जाएगी तुम्हें। हर सजा मंजूर है हमें। अकेले तुम नहीं गंगा, पूरे झा परिवार को गांव छोड़कर जाना होगा। हमारे खानदान का नाम के साथ साथ मान मर्यादा था, सब मिट्टी में मिल जाएगा गंगा। हमें ये फैसला मंजूर है। भाभी ये क्या किया आपने? हालता लगा पैरों से सुहागन गृह प्रवेश करती, विधवा नहीं। चलो शिव को बराबरी का टक्कर देने वाला कोई तो मिला। भाभी का ड्रामा शुरू हो गया। हमें तो लगता है कि कभी ये ड्रामा कंपनी काहे नहीं खोल लेती है? मजबूरी में हमें यहाँ रहने के लिए मानना पड़ा, लेकिन 1 महीने बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। भाभी भाभी मेरी बात तो सुनिए। गंगा पर क्या बीत रहा है हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसलिए हम आप सबसे एक बात कहना चाहते हैं कि गंगा पर किसी भी तरह का कोई दबाव मत डालिए। हम इन्हें अपनी तरह से समझाएंगे। लेकिन शिव माँ रुक जाइए आप सब लोग। हम बोले ना आपसे कि हम अपने तरीके से उन्हें समझा लेंगे। कहाँ गई? कहीं तो होगी। यही चाहिए हमें ये रंग। ये सुहाग की निशानी हमारे लिए नहीं है। क्या हो गया गंगा? कुछ गुम गया है क्या? अगर ऐसा है तो हाँ, सफेद साड़ी। सफेद साड़ी? लेकिन काहे? क्योंकि हम अपने आप को एक सुहागन नहीं मानते, विधवा हैं हम। देखिए गंगा, आप हमारा बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो तुमने किया ना शिव, वो ठीक नहीं है। तुम भी तो अपनी पत्नी को नहीं बुला पाए हो ना अब तक, तो हमसे ऐसी उम्मीद क्यों करते हो? हम जिंदगी भर अपने सागर की विधवा बनकर रहना चाहते हैं, और ये अधिकार तुम हमसे कैसे छीन सकते हो? एक वादा कर रहा हूं आपको मुझसे, गंगा हमेशा सुहागन बनी रहे। देखिए गंगा, आप सफेद रंग का साड़ी नहीं पहन सकते। आप ही घर का बहू है, ये घर आपका है। गंगा, हम मानते हैं कि जो कुछ हुआ वो सबको भूल पाना बहुत मुश्किल है। देखिए हमारा बात मानिए, नया रिश्ता के साथ नया जीवन शुरू करने का कोशिश। ये घर हमारा नहीं है, और ना ही नए रिश्ते जोड़ने और निभाने की कोई इच्छा है हमारी। हमें इस कमरे में नहीं रहना, हम इस कमरे में नहीं रहना। गंगा, गंगा कहाँ जा रहे हैं आप? गंगा, गंगा, गंगा रुक। गंगा क्या कर रही है? पंचायत ने हमें इस घर में रहने को कहा, उस कमरे में नहीं। 1 महीने तक हम यहीं आंगन में रहेंगे। गंगा, ये क्या जिद है? आप आराम से। जिद नहीं है, हमें जो सही लग रहा है हम वही कर रहे हैं। अगर तुम्हें हमारी ये जिद लगती है तो हम कुछ नहीं कर सकते। गंगा,
भैया। मैं अभी आता हूँ। एक महीना और झेलना है ये आफत को। वो की बात सारा परेशानी से मुक्ति मिल जाएगा हमको। कहे कि ई महारानी अपना ठसन में यहाँ नहीं रहने वाली। देखते ही देखते सब कुछ कितना बदल गया, कितना परायापन आ गया है गंगा का आवाज में। और कल तक कितना अपनापन के साथ हमसे बात किया करते थे। शिव, बात तो सुनो हमारी। शिव भाई साहब, आपसे कुछ कहना था। हाँ कहिए ना, क्या काम है? एक समय था जब गंगा भाभी के मन में आपके लिए कितनी इज्जत थी, लेकिन आज वो ये समझती है कि जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। आप मुझे कह क्यों नहीं देते कि आपने जो कुछ किया सागर जी के कहने पर किया? आपने सिर्फ सागर जी को दिया वो वचन निभाया है। शिव भाई साहब, आप हैरान हैं कि मुझे ये सब कैसे पता? वो छोड़िए, मैं कह रहा हूँ आप गंगा भाभी को सब कुछ सच बता दीजिए। कुशल जी, एक विनती है आपसे। गंगा को ये बात का कभी पता नहीं चलना चाहिए। वचन दीजिए हमें। लेकिन शिव भाई साहब क्यों? अगर उन्हें सच्चाई का पता नहीं चलेगा तो वो आप ही को गलत मानती रहेंगी। सागर जी के मौत के बाद आप हालत देखे हैं गंगा का। सिर्फ सांस चल रही है, बाकी एक जिंदा लाश बन गई है गंगा। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गंगा कितना स्वाभिमानी। अगर गंगा को पता चल गया कि हम सागर जी को वचन दिए के खातिर उनको अपना पत्नी स्वीकार की हैं, तो वे पोछ तले दब कर टूट जाएंगे। वो नहीं सह पाएंगे सब कुछ। हम जानते हैं गंगा बहुत जिद्दी है, लेकिन जितना वो जिद्दी है उतना वो समझदार और खुददार भी। जितना हम गंगा को समझे हैं उतना तो शायद आज तक अपने आप को भी नहीं समझ पाए। इसलिए हम विश्वास के साथ बोल रहे हैं कुशल जी कि गंगा के मन में जो हमारे लिए नफरत है, वो नफरत उनके घाव को भरने में मदद करेगा और वो अपनी जिंदगी में बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। पार्वती के जाने के बाद हम भी वो अकेलापन और दर्द सहे थे जो आज गंगा सह रही है। इसलिए हम गंगा को समझ सकते हैं कि क्या बीत रहा है उन पर। बहुत समय लगता है घाव भरने में, इसलिए हम नहीं चाहते कि सबसे गंगा को भी गुजरना पड़े। इसलिए हम वही कर रहे हैं जो गंगा के लिए सही है। लेकिन उनकी नाराजगी कब तक आप सहेंगे? जब तक उनका नाराजगी खत्म नहीं हो जाता। उन्हें इतना चाहते हुए भी आप उनसे दूर रह पाएंगे? उन्हें चाहते हैं, इसलिए तो ये कर पाएंगे। और कर पाएंगे का हमें करना होगा। सुना सुना मन का आंगन, अरे भाग! ढूंढे पायल की वो छन छन,
की सरगम ढूंढे गीत तेरे हमदम। मन में शाम हो या सवेरा लगा तेरी ही यादों का डेरा। तूने बंधन क्यों ये तोड़ा, तुमने काहे को मुंह मोड़ा। कहो ना कहो ना कहो ना। फूल फूल भंवरा डोले मन में गूंजे तेरी याद। बाग में पपीहा बोले पीहू 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 कहाँ। गंगा बिटिया, खाना खा लो बेटा। हमें भूख नहीं है दाइमा। थोड़ा ही खा लो ना बिटिया। हमारा मन नहीं है दाइमा। कुछ नहीं खाया है बिटिया, थोड़ा खा लो ना। कैसे काटे सुनी रात, कहो ना कहो ना। कैसे भूले बीती बात, कहो ना कहो ना। कैसे थामे फिर तेरा दामन, कैसे महके मन का ये आंगन। कैसे भूले प्रीत तेरी साजन, कैसे बांधे टूटा ये बंधन। मन में शाम हो या सवेरा लगा तेरी ही यादों का डेरा। तूने बंधन क्यों ये तोड़ा, तूने काहे को मुंह मोड़ा। कहो ना कहो ना कहो ना। ये भाई साहब ने अंधेरा क्यों कर रखा है? रहने दीजिए कुशल जी, ये अंधेरा अपना सा लग रहा है, रोशनी मत कीजिए। आपका ये हाल मुझसे देखा नहीं जा रहा। और गंगा का ये हालत हमसे नहीं देखा जाता। वैसे आप कुछ और कहने आए थे हमसे? इतना ही कहना था कि कल की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अच्छा किया। कल जो हम करना चाहते हैं बस वो ठीक से हो जाए। सब ठीक हो जाएगा। अंधेरा हो चला है, घर चले? आप चलिए, हम आते हैं। जी। दाई माँ, इसे ले जाओ, हमें नहीं चाहिए।
सुबह सुबह तो चाय की जरूरत होती है ना बिटिया। शिव ने बनाई है तुम्हारे लिए। रात को तुम्हें ठंड लग रही थी ना, तो शिव ने ही ओढ़ाया चादर। शिव को गलत मत समझना बिटिया, वो जो भी कर रहा है ना तुम्हारे भलाई के लिए कर रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी हमारे भले के बारे में सोचे। हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। आज फिर एहसान किया तुमने हम पर, दोबारा मत करना। आपको ऐसा काहे लग रहा है कि हम आप पर एहसान कर रहे हैं? क्योंकि जो तुम कर रहे हो उसे एहसान ही कहा जाता है, जो हमें मंजूर नहीं है। हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? हर पल यही सोच सोच के हमारा दम घुटता है कि तुमने हमारी मांग में सिंदूर क्यों भरा? मैं सागर की विधवा बनकर क्यों नहीं रहने दिया? सुबह सुबह लोग भगवान की पूजा करते हैं, ये तो ड्रामा कंपनी खोल के बैठे हैं। तुमसे कहा है कोई मुंह खोले के लिए, तो चुप नहीं रह सकती। हमारे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, किसी को भी नहीं। अगर हमारी इतनी चिंता थी ना, तो हमारी मर्जी के खिलाफ ऐसा क्यों किया तुमने? आपको अगर हमसे नाराजगी है कोनो बात नहीं, लेकिन ये बिस्किट और चाय इसे का नाराजगी है? कल रात से आप कुछ नहीं खाए, ये चाय और बिस्किट खा लीजिए। उसके बाद आपको हमारे साथ एक जरूरी काम के लिए चलना भी है। हमें कहीं नहीं जाना है तुम्हारे, हमें कहीं नहीं जाना है तुम्हारे साथ। छोड़ो। दाई माँ, गाड़ी में फल रखवा दीजिए, अगर रास्ते में इनको भूख लगेगा तो खुद ही खा लेंगे। हमने कहा ना हमें तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है, छोड़ दो हमें, छोड़ दो। गंगा, हम बोल रहे हैं ना, काम बहुत जरूरी है, आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ। आइए। छोड़ो, हम कहीं नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। छोड़ दो, हमें कहीं नहीं जाना है तुम्हारे साथ। हम कह रहे हैं हमें कहीं नहीं जाना है। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो हमें, हम कहीं नहीं जाएंगे। क्या जरूरत होती है? छोड़ो शिवम, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे हाथ क्यों बांध रहे हो तुम? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? हमने कहीं नहीं जाना है तुम्हारे साथ। छोड़ो हमें, जबरदस्ती नहीं कर सकते हमारे साथ। कुशल जी। जी रख दिए? वो रख दिया। जी, फिर भाई साहब कैसे गंगा भाभी को गोद में उठाकर ऐसे ले गए, वो भी आपके आंखों के सामने? कैसी बेफर्मी है ये, बताइए तो। वैसे हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि फिर भाई साहब इनको कहाँ लेकर गए हैं और क्यों लेकर गए हैं। हम लोग ये चाहते थे ना कि फिर भाई साहब और गंगा भाभी में लड़ाई हो जाए, गंगा भाभी घर छोड़ के चली जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि उल्टा ही हो जा रहा है। माँ जी, हमको जल्दी ही कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो हम बता रहे हैं या हम सबको एक दिन बेच कर कच्चा खा जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। अब क्यों रही है? जो तुम्हारा बकर बकर है ना, उसे हमको एक बहुत बढ़िया हथियार मिल गया है। कहते हैं ना, लोहा लोहा को काटता है। मतलब सही समय आने पर सब समझ जाओगी। मत खोलो हमारे। क्यों लाए हो मैया? क्यों लाए? लीजिए आपका अमानत।
दाह संस्कार के समय आप शमशान घाट के अंदर नहीं आ पाए, क्योंकि औरतों का शमशान घाट के अंदर आना वर्जित है। इसलिए आप सागर जी को आखिरी बार देख नहीं पाए। लेकिन ये अधिकार से हम आपको वंचित नहीं रखना चाहते थे। सागर जी की अस्थियों का विसर्जन ये आपका अधिकार है। इसलिए आप जाइए और गंगा जी में अस्थि विसर्जन कर दीजिए। Yeah.